रोहन एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। एक दिन मैं खेतों में खेल रहा था, तभी मैंने कुछ नया देखा। झाड़ियों के पीछे एक रास्ता छिपा हुआ था। मैं देखना चाहता था कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो मैंने झाड़ियों को पार किया। मैं बहुत उत्साहित था। वो रास्ते पर चलने लगा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और संकरा था, पर रोहन डरा नहीं। वो तो एक एडवेंचर के लिए तैयार था। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या मिलेगा। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार था। मैं एक बहादुर लड़का था। रास्ता एक जंगल में जा रहा था। जंगल अंधेरा और शांत था। पेड़ बहुत ऊंचे और पुराने थे। रोहन चलता रहा। मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे पता था कि जंगल में राज छुपे हैं। मैं उन्हें ढूंढना चाहता था। मैं बहुत देर तक चलता रहा। अचानक रास्ता खुल गया। रोहन हैरान रह गया। उसे कुछ अद्भुत मिला था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे एक जादुई बगीचा मिला था। यह अब तक की देखी हुई सबसे खूबसूरत जगह थी। मैं बहुत खुश था। बगीचा रंग बिरंगा था। हर रंग के फूल खिले हुए थे। तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। पंछी मीठे गीत गा रहे थे। हवा में मीठी खुशबू थी। बीच में एक फव्वारा था जो धूप में चमक रहा था। मैंने एक फूल को छुआ। वो झिलमिलाता हुआ रंग बदलने लगा। बगीचे में सब कुछ जादुई था। मैं बहुत खुश और शांत महसूस कर रहा था। मुझे पहले कभी इतनी शांति नहीं मिली थी। मैं हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता था। वो बगीचे के मालिक को ढूंढने लगा। वो उसे धन्यवाद कहना चाहता था। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो रोहन को देखकर मुस्कुराया। स्वागत है रोहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रोहन हैरान था। आप कौन हैं? मैं इस बगीचे का रक्षक हूँ। मैं एक तरह का प्रोफेसर भी हूँ। यह बगीचा कल्पना से चलता है। मैं तुम्हें भी कल्पना करने की शक्ति दे सकता हूँ। तुम इसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हो। रोहन बहुत उत्साहित था। धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करूँगा। बूढ़े आदमी ने रोहन के माथे को छुआ। रोहन को एक गर्माहट महसूस हुई। रोहन बगीचे से चला गया। वो अपने गांव वापस आ गया। उसने लोगों की मदद करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया। वो उन्हें कहानियां सुनाता था। उसकी कहानियां जादू और कौतूहल से भरी होती थी। वो लोगों को खुश करती थी। उसने अपने गांव को खुशहाल बनाने में मदद की। रोहन, तुम्हारी कहानियां हमें बहुत खुशी देती हैं। उसने फसल उगाने के नए तरीके इमेजिन किए। उसने सभी के लिए एक बेहतर जीवन की कल्पना की। रोहन एक हीरो था। सब उसे प्यार करते थे। वो उस जादुई बगीचे को कभी नहीं भूला। वो अक्सर उस बूढ़े आदमी से मिलने जाता था। वे कहानियों और कल्पना के बारे में बातें करते थे। रोहन बड़ा हो गया। वो एक प्रसिद्ध कहानीकार बन गया। उसने पूरी दुनिया की यात्रा की। उसने अपनी कहानियां सबके साथ बांटी। उसकी कहानियों ने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें उम्मीद दी। उन्होंने उन्हें जादू पर विश्वास करना सिखाया। रोहन खुश था। मैंने अपनी इस अनोखी शक्ति का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए किया है। मैंने उस बूढ़े आदमी से किया, अपना वादा निभाया है। वो एक सच्चा kahaniकार था। रोहन की कहानियां आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। उसे हमेशा याद रखा जाएगा। कल्पना शक्ति एक बहुत बड़ी गिफ्ट थी।